आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज खालिद रशीद फरंगी महली से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचे, ईदगाह पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, वक्फ को लेकर आप तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आज भी खालिद रशीद साहब से मुलाकात की। क्या कुछ समझ में आया आपको कि जो सरकार कानून ला रही है वो कानून कैसा है और जो लोगों से मिल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? देखिए, आज अच्छी मुलाकात रही हज़रत फिरंगी महली साहब से, और कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वक्फ बोर्ड के बारे में जो बुनियादी तौर पे गलत हैं, और एक झूठा प्रचार है भाजपा की सरकार के द्वारा। वो क्या बातें हैं? कहा जा रहा है साहब इसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल करेंगे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में पहले से मुस्लिम महिलाएं हैं। कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आता है तो उसको आप ऊपर की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ये भी सरासर गलत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती भी दिया गया और फैसले भी आए हैं। कहा जा रहा है कि साहब वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उससे 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। ये भी अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां दर्ज हैं उसमें ज़्यादातर कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं। अभी यूपी का एक आंकड़ा दिया मौलाना साहब ने, जिसमें कि मात्र 9,000 से भी कम ऐसी संपत्तियां हैं जो दरगाह या कब्रिस्तान या मस्जिद नहीं है या मदरसा नहीं है। बाकी तो सारी संपत्तियां जो हैं वो ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल, जिनसे आप कोई आमदनी नहीं कर सकते हैं। और अगर वक्फ बोर्ड के आमदनी की इतनी ही चिंता है सरकार को, तो मैंने तो एक सुझाव दिया था कि भाई अपने दोस्त नीरव मोदी जी को पकड़ के लेके आइए, 20,000 करोड़ रुपए उनसे वसूलिए, 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान दे दीजिए, 8,000 करोड़ रुपए सरकार की आमदनी हो जाएगी। तो ये जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वक्फ बोर्ड को लेके, और मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। 30 तारीख को जेपीसी फिर से मिलेगी और उसमें ये सारे मुद्दे मैं रखूँगा। इसके अलावा एक इसमें बिल के अंदर संशोधन लेके आ रही है सरकार की, बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोग रहेंगे। ये बिल जो है हमारे संविधान की धारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी, उसके धारा 26 का सीधा उल्लंघन है। धारा 26 संविधान का क्या कहता है कि कोई भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति उपासना करने की इजाज़त है, और कोई भी धर्म के व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की पूरी छूट है। ये हमारे संविधान की धारा 26 कहती है। तो ये गैर संवैधानिक बिल है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ अपनी बात रखेंगे, पार्लियामेंट में भी और जेपीसी के सामने भी अपनी बात रखेंगे। ये तो आपकी बात हो गई वक्फ से संबंधित लोगों से। अच्छा, आपने एक बात और मैं भूल गया था कि बहुत सारे राज्यों में, जिसमें कर्नाटक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ हिंदू धर्म की या दूसरे धर्मों के लिए भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी धर्म के लोगों को दी जाती है। तो ये आर्टिकल 26 का खुला उल्लंघन है ये बिल अपने आप में। एक सवाल ये था, आप लोग जो है वो जेपीसी में बात रखेंगे, पार्लियामेंट में मुद्दे उठाएंगे, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश नज़र आती है आप लोगों को? क्या साजिश यही है कि बांटो और राज करो का जो फार्मूला अंग्रेजों का था, वही फार्मूला लागू करना चाहती है मौजूदा सरकार, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अब कह रहे हैं साहब मुसलमानों का भला करना है। बताइए किस मुस्लिम संस्था ने कहा कि भैया हमारा भला करो? आपको किसने कहा? इसीलिए मैं कहता हूँ तू कौन मैं खामखा, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर किसी धर्म के मानने वाले व्यक्ति ने अपने मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए या गुरुद्वारा के लिए या चर्च के लिए ज़मीन दान की है, उससे आपका क्या लेना देना है? सरकार का क्या लेना देना है? अच्छा, मुस्लिम धर्म के लोगों को टिकट नहीं देना है, विधायक नहीं बनाना है, सांसद नहीं बनाना है, मंत्री नहीं बनाना है, माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, तो आपको सिर्फ एक दूरी पैदा करने के लिए और बांटने के लिए ये सब कुछ करना है, जिसको लोग समझ रहे हैं। और
ये 144 करोड़ लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ इस देश का नागरिक ये मानता है कि सबको धार्मिक आज़ादी है और अपने उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ करने की छूट है, इबादत करने की छूट है और अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की छूट है। आपने बंटने की बात कही, मुख्यमंत्री भी कल कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब वो क्या, इन बातों का कोई मतलब नहीं है ना। एक मुख्यमंत्री के तौर पे आपको समाज को कैसे संगठित रखना है इसकी बात करनी चाहिए, समाज को बांटने की बात नहीं करनी चाहिए। ये देखा गया कि फर्रुखाबाद में कल रात जो है वो दो लड़कियां गई थीं और उनको वो आम के बाग में जो है वो टंगी हुई मिली, एक ही दुपट्टे से टंगी हुई, दोनों तरफ दोनों की गर्दनें जो है वो टंगी हुई थीं और उसको लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि इस घटना की सघनता से जांच हो और जो इसके दोषी हों, जिम्मेदार लोग हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। संजय सिंह जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वक़्फ़ के जो मामले हैं, जो हमारे पास इश्यूज़ आए हैं, हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको लेकर हम जेपीसी की बैठक में भी अपनी बात रखेंगे और पार्लियामेंट में भी इसको उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कई मामलों में ये जो बिल आ रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध है। कैमरामैन सनोज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।